अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर के ऊपर। सो आफ्टर डिस्कसिंग पीसीआर और इस सम काइंड ऑफ मेन टाइप्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी रेयर केसेस में, यानी कुछ रेयर टाइप्स ऑफ पीसीआर। सो मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ पीसीआर। ये जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, ये नॉट मोर देन इन रिसर्च, हमें ये हेल्प करता है मोर देन इन डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस यानी किसी मर्ज की तशखीस करनी हो तो ये मल्टीप्लेक्स पीसीआर बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मर्ज की तशखीस, उस मर्ज की तशखीस जिसका एक्चुअल में हमें रीज़न ना पता हो। किस तरह से रीज़न ना पता हो? फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए देयर इज़ अ पेशेंट, एक मरीज़ है, उसको पिछले 5-6 महीने से फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months उसको कफिंग है, यानी खांसी हो रही है कंसिस्टेंटली, एंड अलॉन्ग विद दैट इट आल्सो हैड ब्लीडिंग, यानी उसकी कफ के साथ साथ जो उसका जिसको रेशा कहते हैं हम लोग, या फिर लेस विस्कस म्यूकस जो है, उसके साथ साथ उसका ब्लड भी आ रहा है नाउ। लेकिन अब तक इन 5-6 महीनों के अंदर उसने जितने भी अपना इलाज करवाया है, उसमें उसको ये नहीं पता लग सका है कि एक्चुअल में ये जो कफिंग कॉज हो रही है, ये कौन सा वायरस या वायरस कर रहा है, कौन सा वायरस या बैक्टीरिया कर रहा है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, नाउ how we are going to actually confirm that which kind of virus is culprit for this 5 to 6 months long coughing along with bleeding। ठीक है, सो सपोज कीजिए अब हम लोग मल्टीप्लेक्स पीसीआर को यूज करके डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अब जो इसका फिजिशियन है इस पेशेंट का, ये सपोज कर रहा है कि देयर आर 5 वायरस विच आर कॉजिंग दिस कफिंग, बिकॉज एज यू नो कि जो कफिंग है ये बहुत ही कॉमन काइंड ऑफ सिम्टम है। लाइक इफ यू आर फ्लूड, मतलब अगर आपको फ्लू है तब भी आपको कफिंग होगी, इफ़ यू हैव कोरोना तब भी आपको कफिंग होगी, इफ़ यू हैव ट्यूबरक्लोसिस तब भी आपको कफिंग होगी, अगर आपको सर्दी लगी है तब भी आपको कफिंग होगी, अगर आपको निमोनिया है तब भी आपको कफिंग होगी। मतलब कफिंग बहुत कॉमन केसेस है। दैट्स वाई हम लोग को मुश्किल हो रही है कि आखिर डिटेक्ट करें कि किस तरह से कौन सा वायरस है विच इज कॉजिंग दिस कफिंग। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऐसे वायरस उस फिजिशियन ने सिलेक्ट किए अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स ऑन स्किन और डिफरेंट ब्लड रिपोर्ट्स और अदर काइंड ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स। उसने ये 5 वायरस एज्यूम कर लिए कि शायद ये पांचों में से कोई एक या बहुत सारे ये कफिंग का रीजन बन सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीवायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर हो रहे होते हैं। ठीक है, सो वायरस, देयर आर 5 वायरस इट इज एक्सपेक्टेड ना। वायरस 1, वायरस 2, वायरस 3, वायरस 4 एंड वायरस 5, राइट। सो नाउ ये 5 वो वायरस हैं जिनमें से कोई एक या मोर देन वन विल कॉजिंग कफिंग, मतलब वो उसकी खांसी की वजह बन रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उस पेशेंट में से सैंपल लेंगे। क्या लेंगे? सैंपल। ठीक है, उसके थ्रोट में से, यानी उसकी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की किसी भी रीजन से आया, वो नॉस्ट्रल कैविटी हो, आया वो उसका थ्रोट हो, मोर एसेंशियल यहाँ पर थ्रोट होता है, बिकॉज मोस्टली जो कफिंग होती है ये मोस्टली रिलेटेड विद आपका मतलब ट्रेकिया, यानी आपकी सांस की नाली, और आपका लेरिंग्स एरिया, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कफिंग। सो वी आर टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम दैट रीजन। ठीक है, हम लोगों ने सैंपल ले लिया। अब उस सैंपल के अंदर मे बी पॉसिबल इन वायरस में से कोई एक या बहुत सारे मौजूद हो, वायरस, अननोन वायरस। ठीक है, जो कि इस पीसीआर की मदद से नोन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन वायरस की एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस के, यानी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सपोज कर लिया कि इस वायरस का एक खास किस्म का जेनेटिक सीक्वेंस, इस वायरस का एक खास किस्म का जेनेटिक सीक्वेंस, और इन तमाम वायरसेस के एक खास किस्म के सीक्वेंसेस के हम लोगों ने प्राइमर्स बना ली। ठीक है, नाउ ये जो अननोन वायरस है ये इन 5 में से कोई एक है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इन तमाम वायरस के एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस के प्राइमर्स बना लिए। क्या कर लिए? प्राइमर्स, यानी इसको हम लोग दे देते हैं प्राइमर सेट 1, प्राइमर सेट 2, प्राइमर सेट 3, प्राइमर सेट 4 एंड प्राइमर सेट 5। यानी ये हमारे पास वो तमाम के तमाम 500 वायरसेस के प्राइमर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ इस सैंपल के अंदर इनमें से एक भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, या शायद मे बी पॉसिबल के 5 भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को, यानी इसके अंदर मौजूद डीएनए टेम्पलेट को, जो मेन डीएनए टेम्पलेट है, जिनके ऊपर ये 500 में से कोई एक, यानी ये जो 5 सेट्स हैं इनमें से कोई एक, या फिर अगर अगर जो डीएनए टेम्पलेट है वो मोर देन 1 वायरसेस का हो, तो मे बी मोर देन 1
सेट ऑफ प्राइमर्स जाके वहाँ पर अटैच होकर उसको एम्पलीफाई करवा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को और इन पांचों सेट्स ऑफ प्राइमर्स को हम लोग पीसीआर करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर गेटिंग पीसीआर, मतलब पीसीआर करने के बाद, अच्छा पीसीआर में क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि हम लोगों को पता लग गया है, मतलब हम लोग को रिजल्ट पता लग गया, लेकिन हम लोग इसको पहले एज्यूम करें कि किस तरह से हुआ होगा। सपोज कीजिए वायरस नंबर 2 है जो कि रीजन है इस कफिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग कफिंग का, ठीक है। सो क्या होगा कि इसके जो प्राइमर सेट है ना, वो क्या होंगे, वो इस सैंपल के अंदर जो वायरस या जो अननोन वायरस का जो जीनोम होगा उसमें से किसी एक जीन के ये प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा कि ये जो प्राइमर्स हैं, मतलब हमें ये पता लग गया है कि वायरस 2 है, लेकिन हम लोग क्या करें, प्री कंडीशनिंग कर रहे हैं, यानी कैसे हुआ होगा ये प्रोसेस, यानी वायरस 2 इज वाज कॉजिंग इन्फेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने इन तमाम के तमाम वायरसेस के जो सेट्स थे, डिफरेंट प्राइमर सेट, जो कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ वायरस, यानी इस वायरस के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री थे, यानी उस सीक्वेंस को ये एम्पलीफाई करवा सकते थे। हम लोगों ने इसको पीसीआर मशीन में डाल दिया। नाउ हमें पता लग गया था आफ्टर द प्रोसेस के वायरस 2 वाज इन्वॉल्व इन दिस कफिंग। सो क्या होगा कि इस सैंपल के अंदर कौन सा वायरस होगा, वायरस 2। तो इसके जो प्राइमर्स होंगे वो इसी वायरस के, यानी इस वायरस के किसी पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंसेस के, किसी पर्टिकुलर जेनेटिक पार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और उस सीक्वेंस को वो एम्पलीफाई करवा देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्या होगा आफ्टर पीसीआर इस वायरस का, यानी ये जो अननोन वायरस था जिसको हम लोग अभी 2 कर देते हैं, वायरस नंबर 2 का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बाय द हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ प्राइमर्स, वो क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। For example, after PCR, what we are getting that virus number 2, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एम्पलीफाइड, ठीक है। नाउ अब पीसीआर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता था कि हम लोग किस जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसी वजह से तो हम लोगों ने प्राइमर्स बनाए, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, उस पीसीआर का जो रिजल्ट होगा, यानी उस पीसीआर का जो ओवरऑल सैंपल होगा, अब हम लोग उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे। वो कैसे रन करते हैं, आइए देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक एज्यूम करके एक जनरल सी जेल बना दी है। तो हमें पता है कि जेल की एक साइड पे हमारे पास गाइडिंग वेल होता है, जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम सीक्वेंस नॉन होते हैं, मतलब उनकी लेंथ भी, यानी जितनी लेंथ वो कवर करेंगे वो भी हमें पता होती है, और उनका साइज़ क्या है, उनका नेट चार्ज क्या है, मतलब ऑल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हम लोग को पता होती है। एक्चुअल में एक गाइड होता है, इसको देख के हम लोग कंपेयर करके पता करते हैं कि ये यहाँ पर पहुंची है तो मतलब ये इसके साथ मैच कर रही है, तो ये है क्या। तो हमें ये तो पता था कि वायरस 2 वाज एक्चुअली कल्प्रिट ऑफ दैट लॉन्ग लास्टिंग कफिंग, या फिर वो जो उस पेशेंट को बीमारी थी वो वायरस 2 की वजह से हो रही थी। तो अब लोगों ने अभी क्या किया, हमारे पास पीसीआर का सैंपल था, पीसीआर सैंपल। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पता होता कि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। अगर नहीं पता तो आई थिंक हमारे चैनल पे मौजूद है, तो नहीं आप कहीं किसी दूसरे चैनल से कर सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। तो हमारे पास पीसीआर का सैंपल था, उसमें हमें पता है कि वायरस 2 वाज इन्वॉल्व, तो वायरस 2 का एक पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस क्या कहते हैं एम्पलीफाई हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया कि जिस सीक्वेंसेस, यानी जिस पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, जिस पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट के हम लोगों ने प्राइमर्स बनाए थे तमाम वायरस के, उसी सीक्वेंस को हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पास कर दिया ताकि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो लोग पहुंच सकें, और हमें वो, मतलब ये वही जीन है, लेकिन पीसीआर सैंपल में वो अननोन था बिकॉज हमें उसका एक्चुअल में तशखीस नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये हमें पता है कि हम लोगों ने कौन सा जेनेटिक सीक्वेंस का हम लोगों ने प्राइमर्स बनाया है, और वहाँ पर कौन से होंगे अगर पीसीआर के सैंपल में इन 5 में से कोई एक वायरस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पीसीआर के सैंपल को इनमें से किसी एक वेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये वेल्स हैं, मतलब आप इसके अंदर आप अपना अननोन सीक्वेंस डालते हैं ताकि वो रन कर सके। आफ्टर पुटिंग द सैंपल इनटू द वेल्स, हम लोग क्या करेंगे, उसको रन करवाएंगे। सो एज वी नो कि वायरस 2 था, तो उसके अंदर वायरस 2 के जीन्स होंगे, और वो फिर इस तरह से मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाए, बिकॉज ऑफ देयर साइजेस, बिकॉज ऑफ देयर चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट और इलेक्ट्रोफोरेटिंग प्रॉपर्टी। तो हमें पता था कि वायरस 2 का जीन्स था, तो उसका जीन यहाँ तक ही मूव कर पाएगा। मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस पॉइंट तक हमें नहीं पता होता कि वायरस 2 है या वायरस 1 है, 3 है, 4 है या 5 है, ठीक है। लेकिन द मोमेंट द जीन और द सैंपल ऑफ अवर पीसीआर रीच्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोग उस रीजन के साथ हॉरिजॉन्टली उसको कंपेयर करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस अटैच है, और वो सीक्वेंस या फिर वो जो मार्क है वो किस वायरस को इंडिकेट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रेड वायरस को इंडिकेट कर रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ से पीसीआर करके उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके ये कंफर्म कर दिया कि द कफिंग और द लॉन्ग लास्टिंग डिजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट वाज कॉज्ड बाय वायरस नंबर 2।
So that's how we will diagnose a particular viral infection or a bacterial infection, or sometimes some genetic issues हम लोग इस तरह से by using multiplex PCR resolve करते हैं. Thank you so much for watching this video. If you like this video or you understand the concept of that video, please share this video with anyone, with your friends जिसको इस video की ज़रूरत है. Thank you so much for watching. Goodbye.